नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्वालिटी फंक्शन होता है उसके डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए, कंपनी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है सेंट्रलाइजेशन, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी डिसीजन जो होता है वो टॉप लेवल पे लिया जाता है, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर, वो कुछ ही बंदों के पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की, जैसे कि सीईओ हो गया या मैनेजर हो गया या प्रोडक्शन का मैनेजर हो गया या क्वालिटी का मैनेजर हो गया, यानी कि कुछ ही बंदों को अथॉरिटी दी जाएगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, कंपनी में वर्क कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास अथॉरिटी होती है कुछ ना कुछ। सपोज कीजिए यहाँ पे कंपनी के रॉ मटेरियल को कोई भी मेंटेन कर रहा है और वो एम्प्लॉय एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने हेड को नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है, वो उसको रेफर कर देगा वापस कि इस रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है या डिफेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी बंदा डिसीजन ले सकता है, तो इसको बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन, यानी कि क्वालिटी फंक्शन के डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो क्वालिटी मैनेजर होता है वो अपने सीईओ से रिकमेंड कर सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मुझे काफ़ी स्टेज बनानी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्शन होने से पहले मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद भी हम उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। तो इसको हम मल्टीपल स्टेजेस में क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे स्टेज होंगे और उस स्टेज में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनकी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर उनके पास कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वे अपने काम के अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। वो अपने सीनियर से पहले उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बात क्वालिटी को लेकर चल रही थी, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्वालिटी को लेकर ही आंसर दिया है। और अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसका यहाँ पे एडवांटेज होता है कि हम इसमें क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, इसमें टाइम की बचत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये एक सफिशिएंट एडवांटेज हो सकता है। लेकिन हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, मशीन के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, अगर वहाँ पर कोई भी इंसान है उसको चेक कर रहा है लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया, इंटरप्रेट नहीं कर पाया प्रोडक्ट को कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, और वो हमें आउटपुट पे मिल गया, तो कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा हमारा रिजेक्शन निकल सकता है प्रोडक्ट का। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा आपकी बुक में या क्वांटम में हो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ वो सही होना चाहिए।